क्वेश्चन वन देख लेते हैं। बोल रखा है हमसे 8xy³ प्लस 12x² y², जहां पर 8 और 12 देखो इनका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन एक तरह से कॉमन लेना होता है, ठीक है। अ, हम्म, एक तरह से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। नंबर्स की बात है, जो इसमें और इसमें, इसका क्या कर लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे 8 और 12 का। तो 8 और 12 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। वो सबसे, तो एक 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 था तो ये 2 कॉमन है। तो मतलब कि 2 इंटू 2, एच सी एफ आ गया। 2 इंटू 2 मतलब 4, मतलब कि 4 क्या है, इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 2 जा इंटू एक्स इंटू y³ के क्या लिख सकते हैं, y इंटू वाई, प्लस था, प्लस लगा रहा हूँ। 12 को लिख सकते हैं 4 के टर्म से 4 3 जा x² है, तो x इंटू वाई, ठीक है। y² मतलब y इंटू वाई। अब यहाँ पर देखो नंबर्स की बात करें तो इन दोनों में 4 कॉमन है। अब x वेरिएबल की बात करते हैं तो एक x इधर है, 2x इधर, ठीक है। या इसको इस तरह से ना तोड़ करके, मतलब कम से कम हम लोग एक सिंगल x निकाल सकते हैं दोनों में से। इधर 2x थे, ऐसे मान के चलो x² था, जो छोटी वाली पावर होती है वो कॉमन ले सकते हैं दोनों में से अगर अवेलेबल है तो, ठीक है। मतलब इधर भी x है, इधर भी x है, ठीक है। इधर 2 था, इधर 1 है, कुछ पावर नहीं मतलब 1 है। तो जो छोटी पावर है, जो कि मतलब कि यहाँ पर x है, उसको कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह से। और इधर y की पावर 3 है, इधर y की पावर 2 है, तो जो छोटी पावर है दोनों में से कॉमन लग सकते हैं, मतलब कि y की पावर 2 कॉमन ले लिया। अब y की पावर 2 यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ तो कोई y बचा नहीं, लेकिन यहाँ से y की पावर 2 जाएगा तो एक सिंगल y बचा है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देंगे, कॉमन ले चुके हैं इन सब में से। तो अब जो बच गई चीज़ें उसको लिखते हैं, जैसे कि 2, यहाँ से एक x था, वही चला गया तो कुछ बचा नहीं। यहाँ से 2y था, मतलब 3y था, 2y चला गया, एक y बचा है। बीच में प्लस था ये वाला, और 4 था तो 4 लिख दो। 4 तो चला गया, 3 है ना। फिर वेरिएबल x पे आते हैं, एक x बचा, एक x चला गया तो एक x बच गया। 2y थे, दोनों के दोनों चले गए तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ठीक है। इसके फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर हमारा ये है, और एक फैक्टर हमारा ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं इसका। यहाँ पर भी हम लोग नंबर्स का एचसीएफ निकाल लेंगे, तो 15 और 9 का निकाल। 9 का हम लोग जानते हैं 3 3 9 होता है, और 3 5 15 होता है, ठीक है। तो 3 और 5 और 3 3, इन दोनों में हमको 3 कॉमन दिख रहा था, तो 3 क्या है, एचसीएफ है। तो वही यहाँ पर भी करेंगे। 3 5 15 होता है, और फिर ax³ लिखा था, माइनस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 ना, 3 इंटू 3 ax²। तो देखो यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ पर अब वेरिएबल पे आते हैं, इधर a है, इधर भी a है, तो सबसे छोटी पावर क्या थी, a, और वही चला गया, ठीक है। अब x पे आते हैं, x³ है, x², जो छोटी पावर है वो चला आएगा कॉमन, मतलब कि x² कॉमन आ जाएगा। तो अब इन सारी चीज़ों को छोड़ करके अंदर क्या बचा है वो देख लेते हैं। 3 चला गया तो 5 बचा है, a चला गया था, एक सिंगल a था वो भी चला गया तो कुछ नहीं बचा। x³ था, x² चला गया, एक x बचेगा ना। 3 थे, 2 चले गए, एक बचा, एक बचा मतलब कि x बचा, माइनस था, माइनस लिखा। एक 3 था, एक 3 चला गया, एक सिंगल a था वही चला गया, x² था वो भी चला गया, तो उधर कुछ बचा ही नहीं। तो ये आ गए इसके फैक्टर्स, ठीक। ठीक है, इसका फर्स्ट देख लेते हैं। बोला 21 py² माइनस 56 py, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर का हम लोग फिर से एचसीएफ निकाल लेते हैं। 21 और 56, 2 2 जा 4, 1 बचेगा 16, और 2 8 जा 16, ठीक है, ये 8 लिखा है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 जा 7, इधर देते हैं 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो एक 3 है। 7 सबसे हाईएस्ट वैल्यू दोनों में कॉमन, तो 7 एचसीएफ आएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7 3 जा 21 लिख सकते हैं, बाकी वही py² माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 2 टू 4 और 4 2 8, तो 7 इंटू 8, 7 8 56 ना, तो 7 इंटू 8 इंटू पी इंटू वाई। तो देख रहे हैं इन दोनों में 7 कॉमन था, 7 कॉमन ले लिया। वेरिएबल पे आते हैं, इधर p था, इधर भी p था,
पी चला आएगा, सबसे छोटी वैल्यू क्या थी, पी ही था, पी कॉमन आ गया। इधर वाई स्क्वायर, इधर वाई, जो छोटी वाली वैल्यू वो आ जाएगी, मतलब जो कम पावर वाला है वो बाहर आ जाएगा, तो वाई था तो वाई आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 7 चला गया, 3 बचा है, 3 लिखते हैं। पी चला गया, एक सिंगल पी था, वही चला गया तो कुछ बचा ही नहीं। वाई स्क्वायर था, एक वाई चला गया, एक वाई बचा है, माइनस तो बीच में मैंने लगा दिया। 7 चला गया, 8 बचा है तो 8 लिख रहा हूँ। एक पी था, वही चला गया तो कुछ बचेगा नहीं। एक ही वाई था, वो भी चला गया, तो बस यही हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। इसके बाद देखते हैं इसका सेकेंड, 4x³ माइनस 6x²। 2 to the 4, 2 3 या 6, तो 2 इंटू 2 इंटू x³ माइनस 2 3 या 6 होता है तो इंटू x²। ठीक, तो यहाँ पर देखो दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x², जो छोटी पावर है उसको कॉमन ले लो, x² को कॉमन ले लो। ठीक, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पर एक 2 बच गया। ठीक है, यहाँ पर x³ था, x² चला गया, एक x बचा है, यहाँ माइनस था माइनस लिख देंगे। ठीक है, एक 2 चला गया, बाहर क्या बचा, 3 बचा है, x² था वही चला गया, तो कुछ नहीं बचा। ये तुम्हारे क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए, एक ये फैक्टर, एक ये फैक्टर। ठीक, क्वेश्चन में थर्ड का फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 है, 4 है, देखो यहाँ पर तो 2 ही है, पाई का पाई लिखा रहेगा, r² का r² लिखा रहेगा। देखो 2 2 4 लिख सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। अब देखो नंबर्स पे आते हैं, तो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। चलो पहले नंबर पे ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं दोनों में से। इधर पाई है, इधर पाई है, पाई कॉमन ले सकते हैं जो दोनों में आ रहा है। एक वेरिएबल पे आते हैं जो कि r है, और इधर r², जो छोटी पावर होता है वो कॉमन आ जाता है जो कि r ही है। और इसके अलावा तो 2 पाई r, 2 चला गया, पाई चला गया, r² में से एक r चला गया, एक ही r बचा है, माइनस था माइनस लगा दिया। 2 2 थे, एक 2 चला गया, एक 2 बचा है, पाई चला गया, r चला गया, तो r-2। तो ये और ये फैक्टर्स हुआ। इसका सेकंड देख लेते हैं, 18m माइनस प्लस 16n। एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 18 HCF। ठीक, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये 3 लिखा था आखिरी वाला। तो अदर देन 3 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 क्या है, HCF आ गया। ठीक है, तो 2 9 ज़ा 18 इंटू m प्लस 2 8 ज़ा 16 इंटू n। यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो केवल और केवल 2 कॉमन है दोनों में। वेरिएबल की बात करें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो केवल 2 कॉमन आएगा। इसके अलावा क्या बच जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर m बचेगा, यहाँ पर बीच में प्लस था प्लस लगाया, 2 चला गया, 8 बचा है 8 लिखेंगे, और एक वेरिएबल n बचा था। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ गए। ये दोनों क्या हुआ, इसके फैक्टर्स हुए। ठीक है, इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, यहाँ पर 25, यहाँ पर 15 है, दोनों का HCF निकाल लेते हैं। 25 देखो 2 से तो होगा नहीं, 5। ठीक, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, और 15 है तो 3 5 ज़ा 15 एंड देन 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो अदर देन 5 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 के आगे HCF है। 5 के टर्म्स में तोड़ लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, ABC² माइनस 3 5 ज़ा 15 होता है A² B² C। यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो अदर देन 5 कुछ भी कॉमन नहीं है। वेरिएबल पे आते हैं A² जो छोटी पावर है वो कॉमन आएगा, मतलब A कॉमन आएगा। B पे आते हैं, B है, B² ये जो छोटी पावर है वो कॉमन आएगा। C² है और C है, जो छोटी पावर है मतलब कि C, वो कॉमन आ जाएगा। अब इसको छोड़ करके अंदर जो बच गया वो लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में एक 5 चला गया, एक 5 बचा है, एक A था वही चला गया, एक B था वही चला गया, C² था, एक C चला गया, एक C बचा है, माइनस था माइनस लिखा, 5 चला गया, 3 बचा है, A² था तो एक A बचा है, B² था, 2 B था मतलब एक B चला गया, एक B बचा है, एक ही C था वही चला गया, तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका सेकंड निकल लेते हैं। 28 और 42 का हम लोग HCF निकाल लेते हैं, 28 और 42। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, इधर देख लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 ज़ा 7 और 2, मतलब 7 इंटू 2 के आगे HCF। 7 2 जगह तो 14, तो 14 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। 14 2 ज़ा, बाकी वही P² Q² R माइनस अब इधर भी वही 14 3 ज़ा PQ² R²। देखो 14 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं था, 14 ले लिया। वेरिएबल पे आते हैं, इधर P² है, इधर P है, जो छोटा वेरिएबल होगा मतलब जो कम पावर वाला होगा उसको ले लेंगे कॉमन, जो कि P था। Q² सबसे छोटा यही है, Q² ही है।
तो क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, आर और आर स्क्वायर, तो आर लेंगे छोटा जो था। अब इसके अलावा जो बच गए, जैसे कि यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर पी स्क्वायर था, एक पी बचेगा है ना, एक पी चला गया, एक पी बचा है, क्यू स्क्वायर था वही चला गया, आर था आर ही चला गया, तो माइनस था माइनस बचा है, 14 चला गया, 3 बचा है, पी स्क्वायर पी था पी चला गया, क्यू स्क्वायर था वो भी चला गया, आर स्क्वायर था, एक आर बचेगा, एक आर गया एक आर बचेगा, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन फिफ्थ है, 8 है, 6 है और 10 है, इन सबका हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 6 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 10, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। अदर देन 2 कुछ भी तीनों में कॉमन नहीं है, तो 2 के टर्म्स में लिखते हैं, 2 4 ज़ा 8, एक्स क्यूब माइनस 2 3 ज़ा 6, एक्स स्क्वायर प्लस था बीच में प्लस लगा रहा हूँ, 2 5 ज़ा 10 और एक्स, यहाँ पर एक्स है, एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब है, इसके अलावा नंबर है सब। तो नंबर में देखते हैं 2 कॉमन था, इधर एक्स क्यूब है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, तुम बताया था तुमको पहले ही कि सबसे छोटी पावर कॉमन लेते हैं, तो मतलब कि एक्स कॉमन होगा। यहाँ से 2 चला गया, 4 बचा है तो 4 लिखते हैं, एक्स क्यूब था, एक एक्स चला गया, एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस था माइनस लिख देंगे, 2 चला गया, 3 बचा है, एक्स स्क्वायर था, एक एक्स चला गया, एक एक्स बचा है, प्लस था प्लस लगाया, 2 चला गया, 5 बचा है, एक एक्स था वही चला गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इसके बाद सेकंड देख लेते हैं। इसका बोल रखा है 14mn प्लस 22m माइनस 62p। तो 14, 22 और 62 का हम लोग HCF निकाल लेते हैं। तो 2 7 जा 14, 7 जा 7, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 1 जा 11, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 31 इज अ प्राइम नंबर, और कैसे जाएगा। ठीक है, तो 31 प्राइम नंबर है, तो अदर देन 2 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर से भाई सबका 2 कॉमन ले लूंगा। वेरिएबल पे आते हैं, m है और ये क्या है, p है। ठीक है, तो इन तीनों में m कॉमन भी नहीं है, तो m भी नहीं लेंगे, इधर n है इधर n है ही नहीं, तो ले ही नहीं सकते, तीनों में होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, तो वेरिएबल वो भी नहीं ले सकते। अदर देन 2 हम लोग कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो 2 7 जा 14 mn प्लस 2 11 जा 22, तो 2 बाहर चला गया, 11 इधर है, m वेरिएबल माइनस 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 और वेरिएबल p। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं ले सकता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोल रखा है 18 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 24 p क्यू स्क्वायर प्लस 30 p स्क्वायर क्यू। वेरिएबल नंबर पे आते हैं, 24 30, इन सब का HCF निकाल लेते हैं। 24 और 30, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 एंड देन 2 5 जा 10 एंड देन 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 2 देखते हैं, तीनों में कॉमन था, 3 देखते हैं, तीनों में कॉमन था, तो आ रहा है 6 आंसर हमारा। 6 इज द HCF, तो 6 अगर इन सब में से कॉमन ले लूँ 6। ठीक है, और वेरिएबल पे आते हैं, इधर पी स्क्वायर है, इधर पी है, इधर पी स्क्वायर है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती तो वो कॉमन लेते थे, मतलब सबसे कम पावर वाला। क्यू स्क्वायर है और क्यू है, तो बता रखा सबसे छोटा कॉमन होगा। अब आते हैं, तो 3 6 18 होता है। ठीक है, 6 चला गया बाहर, 3 अंदर बचा है, पी स्क्वायर था, एक पी चला गया, एक पी बचा, एक क्यू चला गया, एक क्यू बचा है, क्यू स्क्वायर था ना, माइनस इधर भी 6 4 जा 24, 6 चला गया, 4 बचा है, एक पी था वही चला गया, क्यू स्क्वायर था, एक क्यू चला गया, एक क्यू बचा है, प्लस 6 ना 5 जा 6 5 जा 5 बचा है, 6 चला गया, पी स्क्वायर था, एक पी चला गया, एक पी बचा है, क्यू है, एक ही क्यू था वो भी चला गया। ठीक, तो ये हमारा आ गया फैक्टर। इसका सेकंड देख लेते हैं। रखा है 27 a क्यूब b क्यूब माइनस 18 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 75 a क्यूब b स्क्वायर। नंबर्स देख लेते हैं, 27 18 और 75। तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 2 9 जा 18,
3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3। 3 से ट्राई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 से कट रहा है, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15 एंड देन 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। हाँ ठीक है, तो 3 के अलावा कुछ भी HCF कॉमन नहीं है तो 3 HCF हो जाएगा। ठीक, वेरिएबल्स की बात करते हैं। ए क्यूब ए स्क्वायर ए क्यूब, सबसे छोटी पावर जो कि ए स्क्वायर है वो लेंगे। बी क्यूब बी स्क्वायर लेंगे। अब इसके अलावा जो बच गया वो अंदर लिखेंगे। 7 बोल रहा हूँ, 3 7 21, 7 बचेगा, 3 बाहर आ गया। ए क्यूब था, ए स्क्वायर चला गया, ए बचेगा। ए क्यूब था ना, 3 ए था, 2 चला गया, 1 बचेगा ना, एक मतलब कि ए सिंगल है। ए क्यूब था, 2 चला गया, 1 भी बचेगा, माइनस 3 चला गया ना, तो 3 6 अरे मतलब हाँ 3 6 18, तो 3 चला गया, 6 बचा। ए स्क्वायर ही चला गया। बी क्यूब था, बी स्क्वायर चला गया, बी बचेगा, प्लस 75 देखते हैं इसमें से क्या चला गया, 3 चला गया, तो देखो 3 चला गया तो 5 × 5 25 बचा। ए क्यूब था, ए स्क्वायर चला गया, एक सिंगल ए बचा है। बी स्क्वायर था, वही चला गया तो कुछ बचा ही नहीं। ये हमारा क्या गया, फैक्टर्स, ये हो रही है फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एकदम बकवास क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो 15a 2p - 3q, 2p - 3q, 2p - 3q एकदम साफ साफ दिख रहा है, पूरे में कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे में से 2p - 3q कॉमन ले लूंगा। तो कॉमन लेते तो बाहर जाता है, 2p - 3q मैंने कॉमन लिया। ठीक है, 2 नंबर थे, दो मतलब 2 टर्म्स थे, इसलिए ब्रैकेट पुट किया। ठीक है, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया हमारा 15a माइनस, यहाँ से चला गया ना, 15a बचा, इधर क्या बचा, इधर बचा -10b। अब इसके अलावा अब यहाँ पर देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है। 15 वेरिएबल तो कॉमन नहीं है, 15 और 10 देखते हैं। 15 और 10 का हम लोग कर लेते हैं HCF। तो 3 5 होता है 15 और 2 5 होता है 10। अदर देन 5 कुछ भी कॉमन नहीं, तो इन दोनों में से निकाल लेंगे 5 कॉमन। तो इसको रीअरेंज करके लिखूंगा तो 5 ब्रैकेट 2p - 3q ब्रैकेट 3 5 15 था, केवल 5 बचा है, सॉरी 5 चला गया, 3 बचा, माइनस वही 2 5 10 होता है, 5 चला गया, 2 बचा, वेरिएबल एक बार। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए। ठीक, इसके बाद देखते हैं, बोला क्या, 3a × x² + y² + 6b x² + y²। अब यहाँ देखते हैं कि x² + y² जैसे पिछली बार था, पूरा पूरा कॉमन है, तो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे, x² + y² पूरे में कॉमन लेंगे, पूरे में कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा इधर से और ये बच जाएगा इधर से। अब इसमें भी देखो 3 कॉमन निकाल सकते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 2 6। तो इन दोनों में से कम 3 तो निकाला जा सकता है, और 3 मैंने अगर कॉमन निकाल लिया तो इधर क्या बचेगा, x² + y², एक 3 था वही चला गया, यही बचा, प्लस 3 2 6 होता, 3 चला गया, 2 बचा। ये आ गया हमारे फैक्टर्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि x + 2y x + 2y कॉमन तो है, लेकिन यहाँ पर अब की बार इधर पावर है। ठीक है, अगर मैं इसको पावर को खोल के लिखूं तो ये ऐसा कुछ लिखा है, x + 2y, इसकी पावर 3 मतलब कि x + 2y ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले भी करते आए हैं कि जो छोटी पावर होती है तो वो कॉमन ले लेते हैं। सिंपल सी बात है, ये x + 2y की पावर 2 ये कॉमन लिया जाएगा। समझाने के लिए मैंने इसको खोल के लिखा है। यहाँ पर देखो 1 2 3 1 2, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग कितना निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 2 के अलावा और ज़्यादा निकाल नहीं सकते, तो हम लोग 2 ही निकालेंगे। 2 निकालेंगे मतलब कि x + 2y की पावर 2। अगर ये चला गया तो जो चीज़ें बच गई वो अंदर ब्रैकेट में पुट कर दो। जैसे इधर से बचा 6x + 2y, इधर क्या बचा +8। अब इसके अलावा और भी चीज़ें कॉमन है, जैसे यहाँ पर देखो 6 और 8 में 2 कॉमन है, 2 3 6 होता है और 2 4 8 होता है।
मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 और 8 का HCF निकालो, को 2 से ज़्यादा कुछ नहीं कॉमन आएगा। तो इन दोनों से मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा अंदर बचेगा 3x प्लस 2y प्लस 2 4 8, तो 4 बचेगा। ये 2 कॉमन गया बाहर, x प्लस 2y का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट के ब्रैकेट बगल बगल में, मतलब कि मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं अगर रीअरेंज करूंगा तो ऐसे लिखूंगा 2 इंटू एक्स प्लस 2y का स्क्वायर ब्रैकेट 3x प्लस 2y प्लस 4। ठीक, ठीक है, इसका सेकंड देख लेते हैं, 14a माइनस 3b। देखो यहाँ पर देखो वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल हमको साफ साफ दिख रहा है, जो छोटी पावर होता है वो हम लोग कॉमन लेते हैं, जैसे यहाँ पर इसकी पावर 3 है और इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब कि 1 है। ठीक है, और जो छोटी पावर होता है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, मतलब कि a माइनस 3 भी कॉमन चला जाएगा। अब नंबर पे आते हैं। नंबर पे, अरे यार ना, ठीक है, तो 14 है और इधर 21 है। ठीक है, वेरिएबल और कुछ नहीं है, p लिखा है तो p लिखा रहेगा क्योंकि वो कॉमन नहीं है दोनों में। ठीक है, तो 3 7 21 होता है और 2 7 14 होता है। 2 7 जा और 3 7 जा, 7 दोनों कॉमन है। ठीक है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग 7 निकाल सकते हैं। बाद में नंबर निकालने से अच्छा पहले नंबर निकाल लेते हैं, बाद में बाकी सारी चीज़ निकाल लेंगे। ठीक है, या एक साथ ही निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ से नंबर आ गए, चलो अच्छा 2 बार में कर लेते हैं, 2 बार में कर लेते हैं। a माइनस 2 से 14 होता है, 2 बचा, a माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 से 21 होता है, 7 चला गया, 3p a माइनस 3b। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अब इस पे आते हैं, a माइनस 3b कॉमन लूंगा तो a माइनस 3b क्या चला जाएगा ब्रैकेट के बाहर, और वो भी ब्रैकेट में, तो यहाँ से चला गया, 2 बचा है, एक गया है, 2 बचेगा ना, a माइनस 3b का स्क्वायर माइनस 3p, एक था वही चला गया। ये आ गया मैं फैक्टर 1 2 3। ठीक, ठीक है, 9 का फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 हिस्से हैं, अगर इसको हम क्वेश्चन को ढंग से देखें तो एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट है हमारा ये वाला वेरिएबल वाला पार्ट। यहाँ पर देखो, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, तो मैंने बताया था वेरिएबल वाले पार्ट में कि जो सबसे छोटा पार्ट होता, मतलब सबसे कम पावर वाला होता है, वो कॉमन चला जाता है। तो सिंपल सी बात है, 2p प्लस क्यू कॉमन चला जाएगा। अब इन नंबर्स पे आते हैं, ये ग्रीन पार्ट 10 है, 15 और 35, तो इनका एलसीएम निकालना, HCF निकालना पड़ेगा। 10 2 5 जा 10 होता है, इसमें कुछ नहीं है, और 3 5 जा 15 होता है, इसमें भी कुछ नहीं था। 35 देखते हैं, 7 5 जा 35 होता है, तो 7 इंटू 5, इसके अलावा कुछ जाएगा नहीं HCF। ठीक है, तो अब देखो इन तीनों में 5 कॉमन है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 5 है, तो HCF 5 ले लेंगे इन सब में से कॉमन। इसको 2 स्टेप में करते हैं, तो 5 2 जा 10 होता है। एक बार नंबर निकाल लेते हैं, या एक बार में ही करते हैं, चलो ठीक। तो इस वाले पार्ट में से सब में से नंबर चला गया। अब इस वाले पार्ट में आते हैं वेरिएबल, तो क्या चला आएगा सब में से कॉमन, 2p प्लस क्यू, सब छोटी वैल्यू। तो इधर से क्या चला गया, 5, तो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर वो चीज़ लिखो अब जो बच गया। 5 2 से 10 होता है, 2 बचा है, एक वेरिएबल a था, a बचा है। यहाँ पर 3 था, एक गया है, एक गया है, 2 बचेगा, 2p प्लस क्यू की पावर 2, माइनस था माइनस लगेगा, 3 5 से 15 होता है, 3 बचा है, b बचा है, एक गया है, एक बचा है, 2p प्लस क्यू प्लस 7 5 से, तो 7 बचा है ना, 5 चला गया, और ये तो पूरा पूरा ही चला गया, एक था वही चला गया, तो यहाँ पर कुछ बचा नहीं। ये क्या आ गया, इसका फैक्टर्स आ गया। इसका सेकंड देखते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है, y है और यहाँ पर z है, तो इन तीनों में से कुछ कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है,
अब इसके अलावा अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। लेकिन इनका साइन सेम नहीं है, तो इनका साइन सेम करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ प्लस है माइनस है, प्लस माइनस इधर भी है, प्लस माइनस इधर भी, केवल एक ये है जिसमें प्लस माइनस नहीं है, ठीक है, मतलब एक्स वाला पॉजिटिव नहीं है, तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, अगर इस पूरे में से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, माइनस वाई हो जाएगा, ये बाहर माइनस प्लस क्या बनेगा, माइनस बनेगा ना, ये बाहर जाएगा ना इसमें से, अंदर क्या बचेगा, ये माइनस सा चला गया पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस सा चला गया पॉजिटिव हो जाएगा। और एक प्लस जो होता है, एक प्लस साइन जो होता है, दो माइनस से मिलकर बना होता है, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस बनाता है, माइनस इंटू माइनस क्या बनाता है, प्लस बनाता है, एक माइनस चला गया, ठीक है, प्लस था, दो माइनस से मिलकर बना होता है, एक माइनस चला गया, एक माइनस बचा, जेड स्क्वायर। ये अब देखो सेम दिखने लगा इन वेरिएबल्स की तरह, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखा, अच्छा ढंग से लिख नहीं पा रहा मैं। अब इस पूरे में से हम लोग ये कॉमन निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इन सब में से कॉमन गया, यहाँ पर क्या बचा, एक्स बचा, ये तो वही सिंगल था तो चला ही गया, और इधर क्या बचा, माइनस वाई बचा, इधर क्या बचा, माइनस जेड बचा, इसके अलावा कुछ बचा नहीं, यही था यही था यही था, सब चला ही गया। तो ये दोनों क्या आ गए, हमारे फैक्टर्स आ गए, ठीक। ये तुम्हारा एक ब्रैकेट में पुट किया जाएगा, ठीक।